बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो है टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। इसको हम स्टडी करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन एज द नेम इंडिकेट परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? परसेंटेज कंपोजिशन। एक कंपाउंड में एक एलिमेंट बाय मास जो है कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है, इट इज कॉल्ड व्हाट? परसेंटेज कंपोजिशन। सो द टोटल मास ऑफ इन परसेंटेज कंपोजिशन वी कंसिडर दैट द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू 100%। टोटल मास ऑफ द कंपाउंड को हम क्या कंसिडर करते हैं? 100% कंसिडर करते हैं। ठीक है। सो इट इज आल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सैंपल। The number of parts of element present in 100 part of sample. Sample mean compound. ठीक है। The number of parts of element present in 100 part of sample is also called percentage composition. इसको भी हम percentage composition कहते हैं। So percentage composition के लिए अगर हम एक जनरल अप्रोच देखें तो जनरल अप्रोच ये है कि लेट्स से हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 mole of H2O carry या contain 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen. 1 mole of water carry 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen, and total mass of the water is 18 gram per mole. Total mass of the carbon water is 18 gram per mole. ये हमारे पास टोटल मास इसका बन जाता है, मोलर मास। सो अब देखिए, वी से दैट व्हेन 18 gram of water carry 2 gram of hydrogen, then how much gram of hydrogen exist in 100 gram of water? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ वाटर कैरी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देन हाउ मच ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी एग्जिस्टेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर? तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, x 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18, इट्स कैरी 11.11। इट्स कैरी 11.11। इधर चूंकि हमने ग्राम की बात की है तो आप 11.11 ग्राम लगा दें। ठीक है। इसी तरह जो है दूसरा क्वेश्चन है 18 gram of water carry 16 gram of oxygen. 18 gram of water carry 16 gram of oxygen. Then how much gram of oxygen will be existed in 100 gram of water? 100 gram of water में कितना जो है हमारे पास ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18, इट विल बी इक्वल टू 88.89%। अब चूंकि हम इसको 100 में डिस्कस कर रहे, किस में डिस्कस कर रहे? 100 में। तो आप इसके साथ परसेंटेज भी लगा सकते हैं, और ये फैक्ट भी है कि हमारे पास 100% वाटर में से 11.11% जो है इट इज़ हाइड्रोजन एंड 88.89% इज ऑक्सीजन। ठीक है। ये फाइंड भी हम कर सकते हैं बाद में। अच्छा, अब कुछ हमारे पास पॉइंट्स है जो कि रिलेटेड है परसेंटेज कंपोजिशन के साथ, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईटा। सो एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट हैविंग मोर मास, एलिमेंट हैविंग मोर मास इन ए कंपाउंड हैव मोर परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है। ये एक पॉइंट मैंने लिख लिया है। इसी पॉइंट के अंदर आप मुख्तलिफ एमसीक्यूज़, मुख्तलिफ कंपाउंड्स को आप स्टडी कर सकते हैं। सो एलिमेंट हैव मोर मास इन ए कंपाउंड हैव मोर परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, इट इज़ दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब देखिए, अगर हम मास कैलकुलेट करें 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, C6H12O6। ठीक है। अगर हम ये करें तो ये हमारे पास क्या है? फार्मूला है। अब आप देखिए, इसमें 72 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम हाइड्रोजन है, और 96 ग्राम क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। 96 ग्राम हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। तो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड हमारे पास क्या बनता है? 180 ग्राम। अब इसमें जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो किस चीज़ का है? हाईएस्ट परसेंटेज एग्जिस्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? हाईएस्ट 96, मतलब मास इसका 96 है, तो उसका परसेंटेज देखिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इसी कंपाउंड में परसेंट हाइड्रोजन इसका मास सबसे कम है तो उसका परसेंटेज भी कम है। ऑक्सीजन का जो है मास ज़्यादा है तो इसका परसेंटेज भी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इसी के साथ रिलेटेड है। कंपाउंड्स हैविंग सेम परसेंटेज एलिमेंटल कंपोजिशन दे हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला।
compounds having same percentage elemental composition they have same empirical formula। अब ऐसे कंपाउंड्स, एक से ज़्यादा कंपाउंड है जिसमें एलिमेंटल कंपोजिशन अगर सेम है तो उसके एम्पेरिकल फार्मूला भी क्या होता है, सेम होता है। तो इसको एग्जांपल देने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल रेशो ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, while empirical formula show the simplest ratio of element in a compound is called what empirical formula। अब देखिए ये दो कंपाउंड है हमारे पास C6H12O6, सेकंड कंपाउंड इज Cu2H4O2, Cu2H4O2। अब हम इसकी परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं तो परसेंट कार्बन इन दोनों कंपाउंड में 40 है, परसेंट हाइड्रोजन 6 है और परसेंट ऑक्सीजन क्या है 54 है। ठीक है, टोटल हमारे पास 46 54, ये कितना बन जाते हैं 100 बन जाते हैं, 100%। अब आप देखिए इन दोनों कंपाउंड का जो है एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा CH2O। अगर आप देखिए इसको क्या करें डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 करें तो CH2O बनेगा, इसको डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 करें तो CH2O बनेगा। ठीक है, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 2 डिफरेंट कंपाउंड्स एंड दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला, सेम एम्पिरिकल फार्मूला फॉर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। तो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें परसेंटेज एलिमेंटल कंपोजिशन अगर सेम है तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, अब जो है आते हैं वापस परसेंट एलिमेंट को, परसेंटेज कंपोजिशन में हम परसेंट एलिमेंट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, टोटल मास ऑफ एलिमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं परसेंट एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ particular element multiply by number of that element divide by total mass of the compound multiply by 100। ये फार्मूला हम यूज करते हैं। परसेंट एलिमेंट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले को अगर आप रीअरेंज करें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप इसको रीअरेंज करें तो आपके पास क्या बनता है, परसेंट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड एक साइड पे आ जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय 100 या मास ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 एक साइड पे आ जाएगा। इसको रीअरेंज करें, इससे टोटल मास कैलकुलेट करें तो टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय परसेंट एलिमेंट। ये सेकंड फार्मूला इससे डिराइव हो गया। थर्ड फार्मूला कैसे डिराइव करें, टोटल मास तो आपने कैलकुलेट कर दिया, मास ऑफ एलिमेंट 100 डिवाइड बाय परसेंटेज। अब टोटल मास ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करें, तो मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइड बाय 100। मास ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइड बाय 100। तो इसमें देखिए मास ऑफ एलिमेंट के साथ मैंने इन नॉट भी लगाया है। इन नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आप सिर्फ मास ऑफ एलिमेंट के अलावा जो है आप नंबर ऑफ एलिमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन 3 फार्मूलों के साथ मैंने अलग अलग एग्जांपल मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। अब देखिए फर्स्ट के साथ लेट से हम करते हैं परसेंट हाइड्रोजन, परसेंट सल्फर एंड परसेंट ऑक्सीजन इन H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसमें हमने परसेंट हाइड्रोजन, परसेंट सल्फर, परसेंट ऑक्सीजन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, देखिए परसेंट में हमने सबसे पहले ये करना है कि हमें हर एक एलिमेंट की जो है मास का पता हो। ठीक है, और फिर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड का भी हमें पता हो, तो उसको हम कैलकुलेट करें। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड में ये एलिमेंट कितने हैं। सो इसी कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास 1 है, सल्फर का मास 32 है और ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है। सो वैल्यू पुट करें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16। अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो इससे आंसर आता है 98 ग्राम पर मोल। 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम, ये इसके बराबर है। अब हमने एक एलिमेंट का करना है। परसेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 एक एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का क्या हुआ 1 है और कितनी एलिमेंट है 2 है, डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आंसर आ जाएगा। सेकंड 1 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 98 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आ जाएगा। परसेंट ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है सल्फ्यूरिक एसिड में, मल्टीप्लाई बाय 16 इसका मास है, डिवाइड बाय टोटल मास 98 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका जो है टोटल मास ऑफ दी मतलब है कि परसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा। सो इसमें जिस कंपाउंड का मास ज़्यादा है उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है तो सबसे हाई परसेंटेज जो है H2SO4 में ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है और फिर क्या है हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट फार्मूले के साथ हमने ये चीज़ लिखी, परसेंट एलिमेंट मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ हमने ये MCQ जो है फिट कर दी या न्यूमेरिकल सॉल्व कर दी।
सेकंड देखिए, सेकंड फार्मूले के साथ, सेकंड फार्मूले में हमने क्या डिस्कस किया है, टोटल मास, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय परसेंट एलिमेंट, ये फार्मूला है। सो इसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मोलर मास या टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 20% कार्बन, what will be the expected molar mass or total mass of the compound if compound containing 20% कार्बन। अब एक कंपाउंड है, इसमें 20% कार्बन है, 20% कार्बन है, अब उसी कंपाउंड का टोटल मास क्या होगा। तो क्वेश्चन देखने से पहले, मतलब जब आप क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन स्टूडेंट जो है सिर्फ एक ही फार्मूले को रटवाते हैं, फार्मूले को रिअरेंज करें, तो इससे आप मजीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आप क्या करें, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड आप फाइंड करें, तो सेकंड नंबर फार्मूला जो इधर हमने डिस्कस किया कि टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, तो चूंकि कार्बन का मास कितना होता है 12, तो हमने 12 लगा दिया, परसेंट डिवाइड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारे पास कितना आता है 60 जो आंसर हमारे पास आता है, इट इज द एक्सपेक्टेड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 20% ऑफ कार्बन, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आप देखिए थर्ड फार्मूला हमने डिराइव किया था कि मास या नंबर ऑफ एलिमेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो मास या नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइड बाय 100, ये फार्मूला आप यूज करें। तो देखिए मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, या ऐसी भी लिख सकते हैं इसी के साथ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन आर व्हाट विल बी द mass of atom of oxygen if molar mass of compound is 100 gram and it contain 48% ऑक्सीजन बाय मास। ये क्वेश्चन मैंने बताया है कि या तो आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करें या मास ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करें, कौन से कंपाउंड में, ऐसे कंपाउंड में जिसका टोटल मास 100 ग्राम है और उसमें 48% ऑक्सीजन है, उसमें क्या है 48% ऑक्सीजन है। सो मास ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 48 हमारे पास परसेंट एलिमेंट है और इसका जो है टोटल मास 100 है और ये 100 जो है फार्मूले से आया है, तो 100 कैंसिल करें, इससे 48 आ जाता है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने ये वैल्यूज, ये डाटा में ये वैल्यूज लगाई है। आप जो है क्या करें, आप मुख्तलिफ वैल्यूज लगा सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इफ total mass of the compound is 160 gram and it contain 46.6 gram of nitrogen biomass, तो आप नाइट्रोजन की भी कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट चेंज भी हो सकता है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये करें। सो मास ऑफ एलिमेंट 48, इसका हमें दिया गया है परसेंटेज, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 100 दिया है, डिवाइड बाय 100 इससे 48 आता है, 48 ग्राम। अब चूंकि हमने मास ऑफ एलिमेंट तो फाइंड किया लेकिन हमने नंबर फाइंड नहीं किया, सो वी नो दैट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन या एक ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है 16 ग्राम है। तो 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे या कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 16 ग्राम कैरी 1 ऑक्सीजन, 48 ग्राम कैरी x। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर आता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आप आंसर कर सकते हैं कि इफ मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 100 ग्राम एंड इट कैरी 48% ऑक्सीजन बाय मास, इट कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम। इसमें कितने ऑक्सीजन एटम होंगे 3 होंगे। तो ये एक फार्मूले से हमने, मतलब ये है कि मजीद 2 और फार्मूले ड्राइव कर दिए और इससे हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें भी है हमारे पास, इस तरह के परसेंटेज हमारे पास आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी आप कुछ मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज़ करते हैं। देखिए लेट से मैं ये कहता हूँ कि परसेंट कैल्शियम इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक्चुअली परसेंट कैल्शियम का इधर मतलब ये है परसेंट बाय मास, ठीक है। तो 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना कैल्शियम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। या आप क्वेश्चन को चेंज करें, ग्राम ऑफ कैल्शियम इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो वी नो दैट अब कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास कैलकुलेट करें। कैल्शियम का मास 40 है, इसमें 12 ग्राम कार्बन है और इसमें 48 ग्राम जो है वो क्या है ऑक्सीजन है। टोटल मास इसका बनता है 100 ग्राम, टोटल मास क्या बनता है 100 ग्राम। अब वी नो दैट 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैरी 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, सो 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल कैरी x। सो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं कि हमारे पास 50 ग्राम में 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इधर जो है फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, इधर आपने क्या करना है डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंट अमोनिया इन N2H4, परसेंट अमोनिया इन
N2H4 percent NH3 N2H4 N2H4 is also called hydrazine. It is an organic compound. Yes, organic compound है जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल जो है ऑर्गेनिक के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है, इसी वजह से हम कहते हैं। ये पॉइंट जहन में रखिए कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं स्मॉलर कंपाउंड, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, जो लार्जर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड से क्या होते हैं, डिराइव होते हैं। क्या होते हैं, डिराइव होते हैं। तो वो कंपाउंड चूंकि उसी लार्जर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक एलिमेंट की तरफ नहीं जाते, बल्कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है उसका मास, लार्जर मॉलिक्यूलर वेट उसका मास, उसको जो है लो मॉलिक्यूलर वेट के मास को डिनोमिनेटर पे लगाते हैं और हाई मॉलिक्यूलर वेट का मास जो है उसको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। सिंपल फार्मूला है। सो NH3 इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। तो इसके अंदर हमने ये फाइंड करना है। देखो NH3 का मास जो है 14 + 3 17 ग्राम पर मोल है और हाइड्रोजन का मास 28 + 4 जो है वो कितना बनता है, 32 ग्राम पर मोल। तो आप देखिए परसेंट NH3 डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट की है 17 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे आ जाता है 53.12%। तो आप कह सकते हैं कि परसेंट NH3 इन हाइड्रोजन इज 53.12%। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन का नेचर मजीद चेंज करता हूं। हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए, सपोज परसेंट हाइड्रेट्स इन मैग्नीशियम सल्फेट .7H2 MgSO4.7H2। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परसेंट हाइड्रेट्स इन हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। और इसका जो है हम केमिकल इस तरह बोल सकते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, केमिकल नेम है, हम ऐसे सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट डेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और इसके साथ हम 7 के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, हेप्टा हाइड्रेट, ये टर्म यूज करेंगे। तो इसमें आप परसेंट हाइड्रेट्स फाइंड करें। परसेंट हाइड्रेट्स मीन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो क्रिस्टल के अंदर वाटर कंटेंट मौजूद है उसकी परसेंटेज फाइंड करें। तो कैसे करें, MgSO4.7H2, सबसे पहले इसका टोटल मास कैलकुलेट करें। 24 मैग्नीशियम का मास है, 32 सल्फर का मास है और 4 ऑक्सीजन का मास कितना बनता है, 4 ऑक्सीजन का मास, तो इधर 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इससे हमारे पास आ जाता है 64 बनता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप इसके बाद थोड़ा सेट करें, जो भी आंसर आता है उसको आपने ठीक करना है। ठीक है, अच्छा फिर क्या करें, इससे जो भी हमारे पास आंसर आता है वो क्या होता है, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड आ जाता है। मल्टीप्लाई बाय क्या करें, +5 मल्टीप्लाई बाय 18 करें। एक वाटर का मास 18 है, मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है देखिए परसेंट हाइड्रेट, तो आपके पास जो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड आया है उसको आपने वैल्यू पुट करना है। परसेंट हाइड्रेट इज इक्वल टू हमारे पास वाटर कितना मौजूद है, 5 मल्टीप्लाई बाय या 7 मल्टीप्लाई बाय, आपके 7 मल्टीप्लाई बाय 18 करें, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, जो वैल्यू आपने निकाल दी वो लगा दे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास जो आंसर आता है उसको आपने सॉल्व करना है। तो देखिए ये भी जो है 7H2O इज आल्सो अ पार्ट ऑफ, या इट इज द कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ये मैग्नीशियम सल्फेट का पार्ट है। तो इधर भी आप एक एक एलिमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि टोटल उसका जो है यूनिट उठा के नॉमिनेटर में डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इस तरह आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंट नाइट्रोजन इन यूरिया, परसेंट नाइट्रोजन इन यूरिया, ये फाइंड करना है। तो अब देखिए इधर एलिमेंट वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे, परसेंट एलिमेंट फाइंड करना है। अब यूरिया इज आल्सो कॉल्ड कार्बामाइट, यूरिया को हम क्या कहते हैं, कार्बामाइट कहते हैं, और यूरिया ऑर्गेनिक इन नेचर है। इसको फ्रेडरिक कोहलर ने डिस्कवर किया है, किस चीज़ से, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अमोनियम साइनेट से। ठीक है, इसको डिस्कवर किया है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है NH2C+O NH2। इसको हम डायअमाइन कार्बोनिल भी कहते हैं। ठीक है, सो इसको मैं इसको उस फॉर्म में लिखता हूँ, फार्मूला के फॉर्म में लिखता हूँ CuNH2 सो कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास है 16, और इधर हमारे पास NH2 का, एक नाइट्रोजन का 14 और 2 हाइड्रोजन का 2, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है, इससे आंसर आता है 60 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ यूरिया। अब हमने इसमें परसेंटेज नाइट्रोजन फाइंड करना है। तो चूंकि इस कंपाउंड में टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, टोटल मतलब बाय मास कितना है, 28 ग्राम नाइट्रोजन है इसमें। सो परसेंट नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आंसर आता है 46.66%। सो वी नो दैट द परसेंट नाइट्रोजन ऑफ द परसेंट नाइट्रोजन इन यूरिया इन इज 46.66%। ठीक है, इसी तरह और MCQs आते हैं ईटा में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो NH3 है, NO2 है, N2O4 है, NO3 है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब एक शॉर्टकट ये भी है कि जिस कंपाउंड का टोटल मास ज़्यादा हो
टोटल मास क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसमें वही एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी, कम होगी। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है मैंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल दी है H2O, H2O2, H3O पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। तो वही फार्मूला इधर भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड का टोटल मास ज़्यादा हो उसी में वही एलिमेंट जो है कम से कम पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब जो है ये तो हमने डिस्कस किया परसेंटेज कंपोजिशन, और साथ में जितनी भी इसी के साथ रिलेटेड जितनी भी MCQs वगैरह बनते हैं या जिस नेचर के MCQs भी बनते हैं उसको सॉल्व करने के लिए मैंने मुख्तलिफ फार्मूले भी आप लोगों को बता दिए। इसको आप स्टडी करें, इसी के साथ रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है उसको भी आप सॉल्व करें। और आप लोगों का जो सेकंड असाइनमेंट है वो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का रिलेटेड एक्सरसाइज में जितनी भी न्यूमेरिकल्स है इसको आपने सॉल्व करना है। दिस इज़ दी सेकंड असाइनमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें अपडेट करें। हमारा नंबर भी है, कॉलेज का नंबर भी आपको पता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।